रोड पे सोचना, बाजार में सोचना, परिवार में सोचना, तो क्या दे सकता है, तो क्या दे सकती है। कभी सोचा है आपने कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, और कभी ये सोचा है कि वो क्या दे सकता है। उसके लिए तुम कितना भी सोचोगे कम है, वो बहुत कुछ दे सकता है। पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, वो परमेश्वर है हमारा गुलाम। आप घर में बैठकर कितना भी रोते रहोगे, वो आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा। मैं लिख के दे दूंगा, आपको रियल बता रहा हूँ। आप उसकी हुजूरी में बैठोगे, उसकी प्रेजेंस में बैठोगे, उसके भवन में आओगे, उसके बाद आप घर में उसे पुकारोगे, वो सुनेगा। क्योंकि जब तक आप उसकी प्रेजेंस का, उसकी हुजूरी का हिस्सा नहीं बनते। आप मुझे बताइए, इसकी आवाज बाहर से कैच करेगा, उसे बंद करो जरा। पिछली बार की वीडियो से मेरी आवाज कम आ रही है। जब आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलाते हो, उसके बाद उसमें पैसे रखते हो, ठीक है, यानी आप उस अकाउंट को खुलवाने का मतलब आप उस बैंक के क्या हो, सदस्य। आई एम राइट? मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जब आप उस बैंक के सदस्य बन जाते हो, फिर आप उसमें कुछ डिपॉजिट करते हो, उसके बाद बैंक से क्या मिलता है? ब्याज। बोलो हो, ब्याज। नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता तो दूसरे अकाउंट को पाओ, किसी और बैंक। इसी तरीके से जब आप परमेश्वर की कलीसिया का, परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बन जाते हो, बने ही रहते हो, तो परमेश्वर आपका एक अकाउंट ओपन करता है, ठीक है। आप उसमें डिपॉजिट करते हो, इसमें भी डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करोगे तो यहां से भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको क्या डिपॉजिट करना पड़ता है? अपना टाइम प्रभु की हजूरी में, संडे, अपना विश्वास, अपनी प्रार्थना, समझ रहे हो, अपना बीज। मैं प्रार्थना को, टाइम को, विश्वास को बीज कहता हूं। दान दशवंश तो है ही, पर मैं इसको भी बीज कहता हूं। मैं कहता आप डिपॉजिट करोगे तो आपको उसके द्वारा कुछ प्राप्त होगा। आप अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठोगे, आप एड़ी का जोर लगा लो, वो दुष्ट आत्मा घरों से नहीं जाने वाली, ब्लेसिंग नहीं आने वाली, बच्चे नहीं बदलने वाले, कुछ नहीं होने वाला। आप अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठे, मैं लिख के दे रहा हूं, आप एक संडे नहीं आते, अगर मैं आप नहीं बताता हूं, आपको छोड़ो। मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर मैं एक संडे या एक दिन, जो खुदा का दिन, परमेश्वर का दिन है, अगर मैं प्रभु के साथ नहीं बैठता, तो आने वाले हफ्ते में कुछ आशीषें जो मुझे मिलने वाली थी, या जो आज जो दुर्घटनाएं मेरी कटने वाली थी, शायद वो रुके ना। क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी हजूरी में बैठने से मुझे प्राप्त होगा ही होगा कुछ। आमीन, 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 आमीन। और ये बात सच है, ये बात ट्रू है, ये बात रियल है। जब भी आप परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाओगे, वो कुछ बड़ा करेगा, वो करेगा जरूर। पर कब? वो कहता तुम मेरी ओर फिरोगे, मैं तुम्हारी ओर फिर। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये प्रभु कहता है। आप घर पे ले जाके से पढ़ लेना, कहां लिखा है, तुम मेरी ओर फिरोगे, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और कहते तुम मेरी ओर पीठ करोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर पीठ करूंगा। अब एक संडे छोड़ देना, यानी उस संडे आपने, मैंने पिछली बार भी कहा था लास्ट टाइम, कि एक संडे अगर आप छोड़ देते हो नींद की वजह से या किसी और वजह से, तो इसका मतलब उस संडे आपने वो संडे अपना, वो पूरा वीक, वो पूरा हफ्ता शैतान के हाथ में दे रखा है।
क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठे, उसकी हजूरी में नहीं बैठे। आप में से कितने लोगों को ठंडी पसंद है, सर्दियां पसंद है? सर्दियों में धूप कितने को पसंद है? और यदि आपने हाथ उठाया, आप मुझे बताइए, अगर जब सर्दी आती है, ठंडियां चालू होती हैं, और अगर 2-3 एक हफ्ते सूरज ना निकले तो क्या हाल होता है? अंगीठियां निकल जाती हैं। यानी हमें उसके सूरज की जो किरण है उसकी बहुत जरूरी होती है। धूप में खड़े होंगे, मंजे भी धूप में डाली होती है, चेयर भी धूप में है ना, हमें पता लगता है। सेम जब हम प्रभु की सूर्य में आते हैं, उसकी किरणें हमारे पर आती है, उसकी रोशनी हमारे पर आती है। और वो रोशनी जो है हमारे ऊपर इसलिए आती है, उसकी किरणें हमारे पर इसलिए होती है ताकि हम उस हफ्ते, उन दिनों में किसी दुर्घटना का या किसी प्रॉब्लम का या किसी आपत्ति का या विपत्ति का या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो। आपको पता है, जब आशीष वचन बोलते हैं तो एक वचन मैं बोलता हूं हमेशा कि परमेश्वर हम पे अपने मुख का प्रकाश छिड़काए। उसका अर्थ पता क्या है? आप नहीं समझ सकते। हमने लास्ट अभी संडे गया था, क्या सीखा था? जो नहीं आए थे आपने खो दिया। अगर कुछ पाना चाहते हो तो सुन लेना, संडे का प्रचार यूट्यूब पे डाला हुआ है, पूरा सुनना होगा। लिखा था कि परमेश्वर हमें रास्तों में क्या करता है? और रोशनी देता है। क्या देता है? रोशनी। यानी वचन में क्या लिखा है? मार्ग में क्या है? उजियाला। किस लिए उजियाला होता है बताइए? उजियाला कहाँ काम आता है बताइए? बोलो। यानी बाइबल झूठ नहीं बोलती। बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि मार्ग में हमारे जो जीवन के रास्ते उनमें अंधेरा है और परमेश्वर हमें उजियाला देता है। और उजियाला उसकी हुजूरी में, उसके प्रेजेंस में मिलेगा, आपको घर बैठे मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा मास्टर मिल जाए, बहुत बड़ा टीचर मिल जाए, बोले घर में भी तुझे मिल जाए, तो कुछ भवन में जाने की जरूरत नहीं है। उसे बोलना इससे पहले भी मैं घर में ही तो रहती थी, तब तो नहीं मिला। परमेश्वर की हुजूरी में हमने बाहर बोर्ड लगाया, गेट पे पढ़ा आपने? पढ़ना जाते समय, हालांकि वो आते समय के लिए, पर आप जाते समय पढ़ना। मालिका परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के पवित्र घर में आपका स्वागत है। हुजूरी लिखा है हमने। हुजूरी का मतलब समझते हो? यानी परमेश्वर यहाँ है और आप उसकी छाया में, उसकी रोशनी में आपका वेलकम है, स्वागत। हालेलुया। अब वो यूं ही नहीं लिख दिया, वास्तव में परमेश्वर है। आप वर्शिप में खो के देखो, आप उसके होके देखो, आपको पता लगेगा परमेश्वर है या नहीं। हालेलुया। मैं ही जानता हूं, जब भी आप परमेश्वर के किसी चीज के लिए कदम बढ़ाते हो, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आपने एक बड़ा बीज या कुछ भी आपने, परमेश्वर जब भवन का काम चला, आपने बोया। आप जब भी कुछ करते हो, परमेश्वर कुछ करता है, आपको उस समय नहीं पता लगेगा, आपको उस समय पता नहीं लगेगा। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वचन आप बोलिए जल्दी से जरा, और आप ध्यान से सुनिए इस वचन को। निकालिए, जल्दी से निकालिए, और उसका 3 अध्याय निकालिए। तीन का 16 हम लोग जोर से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। आकाश का मतलब है स्वर्ग, ये वाला बादल नहीं, स्वर्ग। आप ध्यान से सुनिए, प्रभु क्या लेके आया? बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, उसके लिए क्या खुल गया? आकाश। जब आप भी
प्रभु के कहे के अनुसार, इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से, अपनी मन से प्रभु के किसी कार्य में आते हो तो खुदावन खोल देता है अपना दरवाजा, अपना दर, स्वर्ग का दरवाजा। जैसे ही बपतिस्मा लेते हो, जो दरवाजा आपके लिए बंद होता है, जो ब्लेसिंग का दरवाजा है, जो आशीष का दरवाजा है, जो बरकत का दरवाजा है, वो खुदावंद आपके लिए ओपन कर देगा। लेकिन जैसे यीशु बपतिस्मा लेके पानी के ऊपर आया, उसके लिए स्वर्ग क्या लेकर आया? क्या लेकर ऊपर आया? किसका? स्वर्ग खुल गया। अगर आप और नहीं चाहते हैं, सुनिए, मैं तो बपतिस्मा ले चुका, अगर आप चाहते हैं कि खुदा परमेश्वर पिता आपके ऊपर नजर करे, आपके ऊपर रहम करे, आपके बच्चों को पीढ़ी पीढ़ी ब्लेस करे, या आपके घराने के ऊपर नजर रखे, आपके लिए अपना दरवाजा खोले, आपको अपना दिल खुदा के लिए खोलना पड़ेगा। वो कहता मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, पर एक काम कर, दरवाजे पे खोल तो सही दरवाजे। और बपतिस्मा एक चिन्ह है कि आपका दिल अब प्रभु के लिए खुल गया है। वो तो पता भी नहीं होगा। बपतिस्मा का अर्थ है इस व्यक्ति का मन परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर भी अपना दरवाजा स्वर्ग का, परमेश्वर भी अपना दरवाजा। और बाइबल में लिखा है, मैं प्रकाश वाक्य में स्वर्ग में गया, मैंने स्वर्ग में एक दरवाजा खुला हुआ देखा, और वो दरवाजा तब तक बंद नहीं होगा जब तक प्रभु यीशु दोबारा ना आए। प्रभु आएगा, उनको दंड देगा जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, और उन्हें उठा के अपने घर में लेके जाएगा स्वर्ग में जिन्होंने विश्वास किया। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए, मैं आपको एक सच्चा उदाहरण देता हूँ। इसको यही होल्ड रखना और इसी में से मत्ती में आगे चलो। मैं आपको बताता हूँ वचन। हालेलुया, सभी बोलो हालेलुया। साथ वाले को बोलो, प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए बड़ा कारण है, बड़ा कारण है, बड़ा कारण है, बड़ा कारण है। हालेलुया। 25 अध्याय निकालिए जरा, मत्ती 25 अध्याय निकालिए जरा, मत्ती 25, मैथ्यू चैप्टर 25, और हम देखेंगे वर्स 1 से लेकर हम 12 तक उसको देखेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मत्ती की अंजील उसका 25 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 12 आयत तक देखेंगे। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालें ली और साथ में कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा। भला हो ये कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और दरवाजा बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे दरवाजा खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें आज परमेश्वर आपको कह रहा है अपना दरवाजा खोल दे। तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। एक समय ऐसा आएगा कि आप उससे बोलोगे दरवाजा खोल दे, वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। अब 5 जो समझदार थी, पता है क्या है, 5 वो थी जिन्होंने अपना जीवन, अपना मन प्रभु को दिया।
जो उसके लिए तैयार बैठी थी। प्रभु ने जो कहा है उसे करने में हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। लोगों को पता नहीं है बपतिस्मा क्या है, लोगों को पता नहीं है प्रार्थना क्या है, लोगों को पता नहीं है उपवास, 7 डे उपवास स्टार्ट हुआ, लोग तितर-बितर हो गए, पर हम उस बरकत को खा रहे हैं। सबने बहुत उन्हें हाथ खड़ा करा, 1 घंटे 1 आवर हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं और हमें पता ही लगता 2 घंटे कब हो जाता। हम बोरे हैं तो हम काटेंगे भी। हम अपना समय टीवी पे नहीं बोरे, जो घरों में लड़ाइयां काटेंगे, मूवी फिल्म में नहीं बोरे, चुगली चपाटी है रिश्तेदारों में नहीं बोरे, हम उसके लिए बोरे हैं, वो हमें उसका प्रतिफल इसी धरती पर, स्वर्ग में तो देगा, इधर भी देगा। क्योंकि ये उसका वचन है, जो बोएगा वो काटेगा। अभी कुछ समय बाद आपको लगा हुआ मिलेंगे यहाँ वचन, कुछ वचन मैंने लिखे हुए हैं, सॉरी वचन इसमें से हैं जो मैं चाहता हूँ आप लगे हो, और उनमें से एक वचन ये भी, तुम बोओगे तुम काटोगे। आप समय बोओगे, आप अच्छा समय काटोगे। आप बीज बोओगे, फाइनेंस अच्छा करोगे। आप प्रार्थना में बोओगे, आपको खुदावन ब्लेस करेगा और करेगा और करेगा। लेकिन 5 समझदारों ने बोला, अब हमारे लिए 5 मूर्खों ने बोला, अब हमारे लिए दरवाजा खोल दो। तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको पता है यहाँ से खड़ा होकर कौन चिल्लाता है? प्रभु परमेश्वर चिल्लाता है, मैं नहीं चिल्लाता। आपको लगता हो आप हैरान हो जाओगे, प्रभु चिल्लाता है, आपको कहता है अपना मन का दरवाजा खोल दे, अपना दिल खोल दे, अपना मन खोल दे, अपना दिल खोल दे। देखा यीशु बपतिस्मा लेके आया ऊपर पानी से और दरवाजा खोल दिया। क्या आप जब पानी में बपतिस्मा लेके ऊपर आओगे, क्या आपके लिए परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलेगा? खोलेगा, और फिर दोबारा बंद। हाँ, आप बंद कर दो वो बात अलग है, आप प्रभु को छोड़ दो वो बात अलग है, पर आप प्रभु में रहोगे, वो दरवाजा कभी बंद नहीं करेगा। अब जिसका मन परमेश्वर के लिए, मैं आपको रियल बता रहा हूं, बपतिस्मा का मतलब है कि इसका मन खुल चुका है प्रभु के लिए। बिना मन खुले तो कोई भी बपतिस्मा, खोजे प्रभु के बारे में पढ़ता था, जानता था, लेकिन समझता नहीं था। फिलिप्पुस प्रभु के दास ने उसे बताया, उसका मन प्रभु ने। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, बपतिस्मा तभी है जब अब किसी का मन प्रभु के लिए खुलता है। आप मेरे साथ प्रेरितों के काम पढ़िए जरा, ध्यान से पढ़िए जरा। 16 अध्याय, सॉरी 16 नहीं, 19 अध्याय। देखिए ध्यान से सुनना, अपने साथ वाले को बोलो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मुख की बातें हैं। ये कोई किस्से कहानी नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों जिंदगियां बदल चुका है वचन। अगर तुझे चेंज करना अपनी लाइफ, इस पर विश्वास कर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब अपोलोस कुरिन्थियों में था, सॉरी 16 अध्याय जो मैंने पहले बोला था, 16 का 11, इसी प्रेरितों का काम 16 का 11। इसलिए तुरास से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रक के दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हमने फिलिपी पहुंचे, जो मकदूनियों प्रांत का एक मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। शबत के दिन हम नगर के फाटक यानी दरवाजे पर, फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां में प्रार्थना करने की कोई जगह होगी। बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। यानी वो प्रार्थना करने गए, वहां कुछ औरतें मिली, वो परमेश्वर की बातें करने लगे। ये परमेश्वर के दास पौलुस है। अब ध्यान से सुनिए, लूदिया नामक तुआतीरा नगर की एक बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। ये एक औरत थी जो कपड़े बेचती थी। एक औरत क्या होती? कपड़े का व्यापार करती थी, घूम घूम के कपड़े बेचती थी। और लिखा है, अब ध्यान से सुनिए, प्रभु ने उसका मन खोला। क्या हुआ? उसका मन क्या हुआ? खुला, है ना? उसका मन क्या हुआ?
खुला। वह पौलुस की प्रभु के दास की बातों पर उसने मन लगाया। चित्त, चित्त का मतलब होता है क्या? लिखा है पढ़िए। वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। ध्यान से सुनिए, क्या हुआ? उसका मन परमेश्वर के लिए खुला। बाद में क्या लिखा? उसने उसके बाद क्या करा? बपतिस्मा लिया। जब तक किसी व्यक्ति का मन प्रभु पर विश्वास के लिए नहीं खुलता, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे को प्रभु कहता है 1% भी इसके विश्वास मत करियो, क्योंकि लिखा है जो विश्वास करे उसका मन खुलेगा और वो बपतिस्मा लेगा। अभी बपतिस्मा की टीचिंग नहीं है। सोचो पादरी साहब बपतिस्मा के बारे में बता रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं हमारे पर। नो, नेवर। मैं कह रहा हूं जिसका मन प्रभु के लिए खुल गया और वो करेगा जो प्रभु ने कहा है। अगर आपका मन प्रभु के लिए खुला नहीं है, आप कभी बीज नहीं बो सकते। बड़ा बीज तो कभी बोओगे ही नहीं। आप हमेशा 10 रुपए निकालोगे, 20 रुपए निकालोगे, वो बात अलग है। प्रभु जानता है, ही इज नो। वो जानता है कि ऑलरेडी तुम्हारी कमाई क्या है, वो जानता है बैंक में क्या है, वो जानता है जेब में क्या है, वो जानता है पर्स में क्या है। उसके बाद अगर आपके पास नहीं है, वो आपकी 2 दमड़ी का भी आदर करेगा। और आपके पास बहुत है तो आपके 10,000 को भी कुछ नहीं समझता, क्योंकि आपके पास बहुत था तो भी आपने कुछ नहीं बोया। और आपके पास कुछ नहीं है तो वो आपका 1 रुपए का भी आदर करेगा। इसके पास है नहीं तो भी इसने बोया। आमीन। मैं हमेशा कहता हूं आपके पास बेस्ट है तो प्रभु को बेस्ट दो। आप बताइए दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से संडे हम 2 घंटे 3 घंटे प्रभु को नहीं दे पा रहे। अरे मैंने तो ये तक बोला कि 10 बजे और 12 बजे अगर आपको भी हैंड नहीं कराना, मैं नहीं रोकूंगा, मेरी कोई टीम नहीं रोकेगी आपको। आप 2 घंटे 24 घंटे में से 2 घंटे नहीं प्रभु को दे पा रहे हो और आप आने वाले कई साल की ब्लेसिंग मांग रहे हो। आप सालों की ब्लेसिंग मांग रहे हो और आप 2 घंटे नहीं दे पा रहे हो। ओह गॉड, क्या लोग हैं। हम बहुत इंटेलिजेंट है ना। हम 2 घंटे नहीं दे रहे पर उससे सालों की ब्लेसिंग मांग रहे हैं। 2 घंटे हम नहीं दे पा रहे। बीजी। वो कहता मैं भी पीछे हूँ भाई, तो अकेली नहीं है मांगने वाली, बहुत लिस्ट मेरे पास, दुनिया मांग रही है मेरे से। तेरा नंबर भी आएगा 10 साल बाद, क्योंकि तू बिजी है, मैं तुझसे ज्यादा बिजी हूँ। तू तो अकेली सोच रही मैं अकेली मांग रही हूँ, मेरे पास तो लाखों करोड़ों लोग हैं जो लाइन लगा के मांग रहे हैं। तो उनका नंबर आ जाओ, जिनके पास मेरे लिए टाइम है, मेरे पास भी उनके लिए टाइम है। हालेलुया। आपके बच्चे स्कूल में क्या देता है? टाइम देता है ना। उसे क्या मिलता है उसके बदले? एजुकेशन। Am I right? अगर आपका बच्चा वहाँ टाइम ना दे, घर में रहे, तो क्या वो एजुकेटेड हो जाएगा? क्या वो पढ़ा लिखा हो जाएगा? क्या उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा? जब आपको इतना पता है कि क्लास में टाइम देना जरूरी है, तो क्या नहीं पता कि खुदा के घर में, परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के भवन में टाइम देना कितना जरूरी है? अगर मुझे आने वाले सालों में अपने परिवार में, अपने घर में बरकत चाहिए। आपको नहीं पता? लिखा प्रभु ने उसका मन खुला और लिखा उसने अकेले नहीं पूरे परिवार सहित बपतिस्मा लिया। आपका मन प्रभु में नहीं खुला मत बोलो। आपका मन नहीं खुला मत आओ। आपका मन नहीं खुला बपतिस्मा मत लो। पर मन खुला है तभी बोलो कि मुझे विश्वास है। उससे पहले मत बोलो कि मुझे विश्वास है। हालेलुया। आपका मन खुलना चाहिए प्रभु के लिए। आपको मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन मानो। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? तो आजकल लोग है ना, मैं रियल बोलूं, मैं कितना बोलूं कि परमेश्वर तुम्हें प्लेन दे सकता है, प्लेन, वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है इसके पास तो साइकिल भी नहीं है, बाइक तो है नहीं पास। जब मेरे पास 4 प्लेन होंगे ना, तब मैं बोलूंगा देखो परमेश्वर तुम्हें बाइक दे सकता है। हाँ, इसके पास 4 प्लेन है ना, ये सच बोल रहा है। मैं रियल बता रहा हूं।
अगर मैं झुग्गी में हूँ, आपको बोलूं परमेश्वर बंगला, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं बंगले में होके बोलूंगा ना परमेश्वर आपको 4 झुग्गी देगा, हाँ हाँ देगा देगा, ये बंगले में। अरे मैं परमेश्वर का दास हूँ, यही काफी है बोलना कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके बच्चों को छुटकारा देगा। कोई भी दुष्ट आत्मा, चाहे आपके बच्चों की मैरिज में, चाहे आपके बच्चों की लाइफ में, चाहे आपके बच्चों की बुद्धि में, चाहे आपके पति की बुद्धि में, चाहे आपकी फैमिली में, चाहे आपके गर्भ में, चाहे आपके घर में, चाहे आपके फाइनेंस में क्यों ना काम कर रही हो, अरे परमेश्वर छुटकारा देगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं उसका नबी हूँ, मैं उसका दास हूँ, मैंने उसके वचन पर विश्वास किया। आमीन। मैं उसके वचन पर घमंड करके बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कहता है तू विश्वास कर तो तू छुटकारा पाएगा, तू उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब संपूर्ण छुटकारा, बीमारी हो, पाप हो, कुछ भी हो, चाहे वो दुष्टात्मा हो। उद्धार का मतलब वो छुटकारा जो तुम्हें कहीं और से प्राप्त नहीं होगा, वो छुटकारा जो तुम्हें कोई और दे नहीं सकता। अगर आप ब्लेसिंग देखकर, आज 20 लोग हैं, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, फिर आप 1000 लोग देखोगे तो आपको थोड़ा विश्वास हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आप देखकर विश्वास कर रहे हो। पर बाइबल तो कहती है ब्लेस वो हैं, आशीषित वो हैं, वो हमेशा ब्लेस रहेंगे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। मैं तो अभी कहता हूँ, ये छोटा सा रूम क्या है, मैं उसका नबी हूं, मैं बिलीव करता हूँ। इससे बड़े बड़े तो हमारे शायद जो मिनिस्ट्री जो सेवकाई खुदा ने मुझे दी है, इससे बड़े बड़े तो भवन के टॉयलेट बाथरूम होंगे, आमीन, कई गुना, आमीन, आमीन, कई गुना बड़े। तो सोचो भवन कितना बड़ा हो। आज मैं बपतिस्मा के लिए कह रहा हूँ, ले लो ले लो ले लो ले लो, विश्वास करो, प्रभु तुम्हारे दरवाजा खोलेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि खुदावन एक ऑफिस हमें बनाना पड़ेगा, एक रूम हमें बनाना पड़ेगा। ये लोग टाइम लगा कर बोलेंगे हमें बपतिस्मा चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। और ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसने कलवरी क्रूस पर अपना खून बहाया है और मुझे उसकी क्रूस पर घमंड है, अपने पर नहीं। मैं टैलेंट हूँ, नो, मैं बुद्धिमान हूँ, नो, मैं बड़ा हूँ, नो, मैं पावरफुल हूँ, नो, बट मैं मसीह में हूँ, वो सब कुछ हूँ जो मैं मसीह में हूँ। मैं मसीह में पावरफुल हूँ, यस, मैं मसीह में बुद्धिमान हूँ, यस, मैं मसीह में सामर्थ्य हूँ, यस, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, यस, क्योंकि जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अकेला तो मैं कुछ भी नहीं। मैं पेड़ के साथ जुड़ा हूँ तो मैं हरा भरा हूँ, पेड़ से अलग हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, सूखा हुआ हूँ। हालेलुया। क्या उसका मन प्रभु ने खोला, उसने सारे घर समेत बपतिस्मा। आप मुझे बताइए क्यों? क्योंकि उसका मन, आपको पता है, एक महीने का बच्चा होगा मैं, प्रभु में नया था, 1 महीना हुआ होगा मुझे, और मेरा पूरा परिवार विश्वास में नहीं था, मैं पहले ही था। लेकिन प्रभु ने मेरा मन खोला और मेरा मन प्रभु के लिए खुला। तो मेरे पास्टर, और मैं अपने पास्टर को बहुत प्यार, आज भी प्यार करता हूँ और चाहता हूँ मैं कुछ बड़ा बनूँ तो उनको बुलाऊंगा और आदर करूँ उनका। और मैं सच में आज भी मैं अपने पास्टर से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। और उनका नाम सुरेश है। शुरू में मैंने उन्हें देखा, भवन में नहीं जाना, मैं उन्हें अपना पास्टर मानता हूँ, हमेशा मानता रहूँगा। वो कहीं भी है, खुदा उन्हें बरकत दे और बढ़ाए, आमीन। मैं चाहता हूँ अच्छी कलीसिया हो, बड़े, मैं उन्हें बुलाऊं, दिखाऊं कि देखो मैं वो बीज हूँ, वो फल हूँ जो आपने लगवाया था और आज मैं बढ़ चुका हूँ। हालेलुया। तो 1 महीने का हूँ, मुझे शायद 1 महीना हुआ और उन्होंने बोला मैं आ गया भवन। उन्होंने मुझे घर आके बोला कि सत्य जी आप बपतिस्मा लोगे। उन्होंने बताया, ये क्या है, मुझे ये क्या है? बोले कि प्रभु के वचन में लिखा जो विश्वास करता है उसे लेना पड़ता है, ये प्रभु की आज्ञा भी है और मनुष्य का विश्वास भी है। मेरे को ये जब उन्होंने बताया प्रभु की आज्ञा यानी प्रभु की मर्जी है ये, तो यार इसके पीछे कुछ बड़ा कारण होगा। प्रभु ने ऐसे तो कुछ भी नहीं बोला।
प्रभु ऐसे ही नहीं कहता कि सारा दशमांश ले आओ कि मैं आकाश के झरोखे खोल लूंगा। प्रभु यूं नहीं कहता कि जो बहुत बोएगा बहुत काटेगा। परमेश्वर की कोई भी मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आप इसके एक डॉट पर भी विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको बहुत उठाएगा। बिंदी पर भी आप इसकी विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपकी जीवन, आप तो यहाँ नहीं होगे, आपका पोता बैठ के खा रहा होगा, आपके पर पोते बैठ के खाएंगे। इसका एक डॉट पर भी विश्वास कर लो जो बिंदी इसमें टच है, कि ये बिंदी जो लगी है ये भी सच है। डॉट समझ रहे हो? स्टॉप लगा होता है ना कई लोग नहीं, आप एक डॉट, मैं वचन की भी बात नहीं कर रहा, डॉट पर विश्वास कर। प्रभु कहता है आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी पर मेरा वचन नहीं। पूरा बोलो, मेरे वचन का बिंदु भी, बिंदु मतलब डॉट भी पूरा हुए बिना, एक डॉट वचन नहीं, एक डॉट, एक बिंदु भी पूरी होगी जो लगी पड़ी है। तो मुझे जब बोला मेरा मन खुला, और आज मैं धन्यवाद करता हूँ उस खुदा के दास का जिसने मुझे बताया कि बपतिस्मा लेना। वो नहीं बोलता मुझे तो मैं कहाँ होता, आज कचरे में होता, शायद जिंदा भी नहीं होता, शायद मेरा परिवार ना बचा होता, शायद मेरा ससुराल ना बचा होता। तो कहता तू विश्वास कर तो तेरा घराना। क्या आप अपने घराने को अपने घर को, फैमिली को बचाना नहीं चाहते? आप अपना मन नहीं खोलोगे, आप अपने परिवार को कैसे बचाओगे? मैं रियल बताऊं, मैं तो दुख होता है जिस दिन बपतिस्मा की टीचिंग होती है उस दिन लोग ही गायब हो जाते हैं। पता नहीं हो सकता, उन्हें डर लगता है कि पादरी साहब उसी दिन डुबकी ना दे दे। अरे सुन तो लो, पहले सुनने भी तुम्हारे लिए आशीष लो ना, वो मत लो, क्योंकि आपका मन नहीं खुल रहा कोई बात नहीं। पर ये भी मत सोचो कि वो अपना स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा, नो, नहीं, वो भी बंद मिलेगा आपको। जिस व्यक्ति से आपका लेना देना नहीं, वो आपके लिए दरवाजा क्यों खोल के रखेगा? आप बताइए, आपका बेटा या आपका बच्चा, आपका पति बोले मैं रात को लेट आऊंगा, 2 बजे तक आऊंगा, पार्टी में गया और काम पे, तो क्या आप सोओगे? आप दरवाजा खोलने के लिए जागोगे ना कि भाई 2 बजे भी आ सकते हैं, 1 बजे भी आ सकते हैं। पर जब आपके किसी के लेना देना नहीं है, तो आप अपने पड़ोसी को जिसको जानते भी नहीं हो, पहचान, तो उसके लिए रात को दरवाजा खोलने की जरूरत है? तो आप अपना मन प्रभु के लिए खोलो, वो अपना स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, स्वर्ग खुल गया। हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग खोल के बैठा है, हमें हमारा मन उसके लिए खुलना। प्रभु के पास सब कुछ है, मैं रियल बता रहा हूँ, एवरीथिंग, हर चीज, हर बात का तोड़ है उसके पास, हर बरकत की चाबी है उसके पास, हर आशीष की हर बरकत की चाबी है उसके पास। पर चाबी कैसे मिलती है? जब आप उसके साथ वफादार होते हो, अपना टाइम उसके लिए वो, अपना जीवन बो दो। बपतिस्मा का मतलब होता है कि हमने अपने आप को बो दिया प्रभु के लिए, अपने आप को बो दिया, अब हमारी लाइफ जड़ पकड़ेगी और ब्लेस होगी। मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने अपना जीवन दे दिया, खुदा मुझे सब कुछ देगा। पहले वो आपके लाइफ का, आपका जीवन मांगता है। दान दशवान ये सब तो बात की बात है भाई, पहले अपनी लाइफ दो। हालेलुया।